बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर काम के आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी पाक का आगाज भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज का आगाज भी ताउज़ व तस्मीह के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद है जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, आपने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा फीही बिस्मिल्लाह फहुवा अब्तर। हर वो काम जो अपनी जात से अच्छा ही हो, मोहतम भी शान ही क्यों न हो, कमाल का क्यों न हो, मगर अगर उसके शुरू में, उस काम के आगाज में बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई तो वो दुम बुरीदा रह जाता है। वो काम काशिर पट क्या वना सच लट रोजा, बेशूब रोजा, उसी को कहते तो वो काम दुम बुरीदा रहता है। एक आलिम बामल वाज फरमा रहे थे, मौजू था यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाई चांस, इत्तिफाकन उनकी मजलिस में एक यहूदी लड़की भी थी। यहूदी की लड़की। उस पर इस वाज शरीफ का इतना असर हुआ, उसने उसी मजलिस में कलिमा पढ़ा। कलिमा पढ़ने के बाद जब मजलिस दोस्तों बर्खास्त हुई तो अब उसका तकिए कलाम ही बन गया। उठते बिस्मिल्लाह, बैठते बिस्मिल्लाह, सोते बिस्मिल्लाह, जागते बिस्मिल्लाह, काम करते बिस्मिल्लाह। बस इतना दिल में रस हो गया, इतना दिल में जगह और मकाम बनाया इस बिस्मिल्लाह शरीफ ने। वो हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, क्योंकि थी यहूदी बाप की, उसके वालिदैन यहूदी थे, खानदान यहूदी था। तो माँ बाप जबरदस्त उससे नाराज हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। बहुत कोशिश की छिड़ाने की, लेकिन इसने छोड़ा नहीं। अब उन्होंने जान से मार डालने की तदबीर सोची, कत्ल करने की तदबीर सोची, और सोचा भी जबरदस्त प्लान, क्यों किसी बड़े इल्जाम के पादाश में इसको कत्ल किया जाए और वो इल्जाम भी अपने सर न लिया जाए ताकि आवाम में बदनामी न हो। क्योंकि इस लड़की का बाप बादशाह वक्त का वजीर भी था और उसके पास जो कलमदान था वो था, उनके पास अंगूठी, मोहर की अंगूठी रहा करती थी। पहले जमाने में, बादशाहों के जमाने में, जिस तरह आज स्टैंप अवेलेबल है, नहीं हुआ करता था। अंगूठी लगाते थे, अंगूठी पर वो मोहर का निशान होता था। तो इनके पास वही कलमदान रहा करता था। अब इन्होंने सोचा क्यों न मैं अंगूठी इनके पास रखूं, जो ही बादशाह वक्त मुझसे तलब करेंगे तो अंगूठी में किसी तरीके से गायब करूंगा, बर वक्त इनके पास होगा नहीं, इनके जेब से निकलेगा नहीं। तो इस तरह से तदबीर होगी, इस तरह से इनके मारने की, जान से मारने की, कत्ल करने की तदबीर बन सकती है और आवाम में भी खामखा बदनामी नहीं होगी। मैंने इस अंगूठी को अपने बेटे के पास रखा। बेटा, जब जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ने पर मैं आपसे तलब करूंगा, मांगूंगा। जो ही इनको एहसास हुआ कि रात के औकात में जो ही इस लड़की पर, इनकी बेटी पर नींद का गलबा हो गया, इनने चुपके से जेब से अंगूठी निकाली। अब देखिए, जो कि बहुत बड़ा प्लान सोचा इनके कत्ल करने का, कहीं छुपा के भी रख सकते थे, नहीं, दरिया में फेंक दिए। इस अंगूठी को कहां फेंक दिया? दरिया में। अब मुतमईन हो गए, अब मैंने इनके कत्ल के लिए अच्छा प्लान सोचा और मेरी भी खामखा बदनामी नहीं होगी, खानदान की बदनामी भी नहीं होगी। सुबह इत्तिफाक से देखिए, इनने दरिया में फेंका, वहां से मछली ने उसको निगल लिया। सुबह शिकारी शिकार करने के लिए चले गए।
इसी मछली को शिकार किया। अब अल्लाह ताला प्लान बना रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले के लिए बचाने के लिए प्लान बना रहा है। अब इसके दिल में अल्लाह ताला ने डाला, क्यों ना आज मैं ये मछली शिकार जो हुई वजीर के नजर कर दूं। तो वजीर की खिदमत पहुंचे, जनाब आज शौक से मछली लाया हूं आप हजरत आपके लिए। तो उसने सोचा अपनी जगह है कि आज मैंने ऐसी तदबीर बेटी के खिलाफ सोची है, अब ये यादगार के तौर पर रहेगा कि आज इन्हीं को तैयार करने के लिए कहा जाएगा। बेटी से कहा तैयार करके ला। अपनी जगह मुतमईन है कि आज शायद जिंदगी का आखिरी दिन है, जिंदगी की आखिरी घड़ियां ये शुमार कर रही है। अपनी जगह प्लान था। जब इन्हें मछली भेज दी बेटी के पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़। जब इस मछली का शिकम चाक किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर से अंगूठी निकली तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अंगूठी को अपनी जेब में रखा और फ्राई करके क्या किया क्या नहीं किया, अपने वाले साहब के पास बिस्मिल्लाह करके पेश किया। अब बेचता है बिस्मिल्लाह से। यहां से दरबार का वक्त हुआ, दरबार लग गए, दरबार के लिए चले गए। जो ही बादशाह वक्त इनसे अंगूठी मांगते हैं, इरफान बेटी के पास आते हैं, प्लान बनाया हुआ है तो अंगूठी चाहिए। इस वक्त बादशाह सब सलामत को मोहर डालना है, तो उनने बिस्मिल्लाह करके जेब में हाथ डाला, बिस्मिल्लाह करके निकाला और बिस्मिल्लाह करके। ये कम वक्त, ये कमीना जिन्होंने उनको जान से मारने की, कत्ल करने की साजिश सोची थी, बहुत ही हैरान हो गया, दंग रह गया। दोस्तों, हर काम के आगाज में क्या पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरना बखैरियत व सलामत वो काम इख्तिताम पजीर नहीं होता। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।